ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई का 5 साल बाद नमाज जुमा का खुतबा, कहा फ़लस्तीनी हक पर हैं और हम उनके साथ हैं। गासिब सेहूनियों ने फ़लस्तीन की सरजमीन खून से रंग दी है। उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन मुश्तरका है। तमाम इस्लामी मुल्कों को मुत्तहिद होना होगा। शहीद हसन नसरुल्लाह के लिए यादगारी तकरीब हुई। PTI का इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। डी चौक और दोनों शहरों को मिलाने वाले रास्तों पर कंटेनर रख दिए गए। मोटरवे भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। जहलम में GT रोड को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। वफाकी इदारुल हुकूमत में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल। रावलपिंडी, अटक, सरगोधा, लाहौर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। रेंजर्स तलब कर ली गई। रावलपिंडी और अटक में डबल सवारी पर पाबंदी आए। इस्लामाबाद पुलिस ने कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें तश्कील दे दी। इस्लामाबाद में स्कूल बंद हैं। डी चौक के करीब से कारकुनों की गिरफ्तारियां। IG इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए पहुंच गए। वक्त है, सब ये निकलना है और पाकिस्तान के आइन के ताबूत के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हमने हर सभी कुर्बानी देनी है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फरमान है कि आपने कोशिश करनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की क़यादत में PTI कारकुन पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा से स्वाबी के लिए रवाना हो गए। अली अमीन गन्नापुर कहते हैं, हमारी मंजिल डी चौक है, वापस नहीं आएंगे। जब तक बानी PTI की हिदायत नहीं आती हम आगे जाएंगे। हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना है। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी है। जीत हमेशा सच की होती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। लीगी सरकार ने गुल्लू बट तैयार कर लिए हैं। गुज़श्ता रोज भी पंजाब पुलिस की जानिब से फायरिंग और शेलिंग की गई। कभी चाइनीज सदर के रास्ते में कंटेनर खड़ा कर देते हैं। बानी चेयरमैन PTI साहब हैं, अपने इधर ईस्ट को भी नाराज किया, वेस्ट को भी नाराज किया। CPEC पहले डिले करवाया जब अपोजिशन में थे और जब गवर्नमेंट में आए CPEC को बिल्कुल आपने स्लो डाउन कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए 12 मुल्कों के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। ऐसे में एहतजाज से क्या पैगाम जाएगा? छोटे मोटे एहतजाज होते रहते हैं, हमारा फोकस मईशत पर है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, MD IMF ने कहा पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। पहले लोग टैक्स नहीं देते थे, अब फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई है। तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। मईशत टेक ऑफ करेगी तो आवाम खुशहाल होंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दोनों बरादर ममालिक में दो तरफा ताल्लुकात, बिलखसूस फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। जनरल आसिम मुनीर ने मलेशियन वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल और मुलाजमीन लेकर इस्लामाबाद चढ़ाई के लिए आ रहे हैं। क्या इस किस्म की मशीनरी के साथ सियासी जद्दोजहद होती है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, इनकी प्लानिंग है लाशें गिरे और इनको कैश करें। सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। रावलपिंडी, जहलम, चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुतासर। कराची के सारिफीन को भी मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुतासर होने से मुश्किलात का सामना। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को 1 माह के लिए हिफाजती जमानत दे दी। वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था कि दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद जाना चाहता है, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत भी मंजूर। हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज का केस। ATC इस्लामाबाद ने मुस्तफ़ीन कासमी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना सेक्रेटरीट में मुकदमा दर्ज।
पाकिस्तान को कर्जों और आलमी फाइनेंसिंग के घन चक्कर से आज़ाद देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं 7 अरब डॉलर कर्ज पाकिस्तान की मईशत को तक़वियत देने के लिए अहम है, लेकिन ये एक तवील मुद्दती हल नहीं। सेहतमंद मईशत पाकिस्तान की तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान से मज़ीद तिजारत के लिए अमरीकी सरमायाकारों को राग़िब करना चाहते हैं। पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए मुस्तक़िल अज़्म को बरकरार रखे तो मईशत मुस्तहकम होगी। इस्लाहात से मईशत मुस्तहकम और अवाम के लिए आला मयार ज़िंदगी मैसर होगी। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर की विफाक से सूबे को मुंतकली का केस। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की सजा मंजूर कर ली। वकील ने कहा 2 इदारों में तनाज़ा है, मुलाजमीन को मसाइल का सामना करना पड़ा है। जिन्ना अस्पताल को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक विफाक के सपोर्ट करने का हुक्म देने की इस्तदा। मुलाजमीन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। सिंध हुकूमत रिटायर्ड और मनपसंद नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में तैनात कर रही है। JPMC के असल मुलाजमीन की हक तलफी की जा रही है। तरक्कियां रोक दी गई हैं। अदालत सिंध वफाकी हुकूमत और दीगर से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर दिया। वफाकी हुकूमत दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। सूबाई हुकूमत ने ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने की तैयारी कर ली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास में ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन का जायजा लिया। शर्जील मेमन का कहना था ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक अहम जुज़्व है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने माली वसाइल बढ़ाने के लिए प्लानिंग की हिदायत करती। कहती हैं आवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू में इजाफा किया जाएगा। रेवेन्यू वसूली के टारगेट हर सूरत पूरे किए जाएंगे। खजाने में जमा पाई पाई आवाम पर खर्च होगी। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों की मिल्कियती अराजी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। पाकपतन पुलिस ने 1 माह के दौरान पंजाब में वारदातें करने वाले 8 डकैत गैंग्स के 33 डाकू गिरफ्तार कर लिए। 5 करोड़ 90 लाख मालियत का सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। DPO तारिक वलायत का कहना है जराइम के खात्मे तक जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नेतन्याहू ने मेरे बाथरूम में जासूसी आलात लगाए। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का दावा। नई किताब में इंकशाफ किया। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद दफ्तर खारजा में उनकी ज़ाती टॉयलेट से जासूसी आलात बरामद हुए थे। 2017 में होने वाली मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने उनका टॉयलेट इस्तेमाल किया था। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं 3 रोज़ा सालाना जनरल मीटिंग WMO के सदर सलमान इकबाल की सदारत में आज से लंदन में होगी। WMO के तहत UK में होने वाली सालाना जनरल मीटिंग मेमन कम्युनिटी का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। दुनिया भर से मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ समाजी और कारोबारी अफराद लंदन पहुँच गए। सालाना जनरल मीटिंग से पहले सदर WMO सलमान इकबाल की जेर सदारत जायजा मीटिंग, मुख्तलिफ चैप्टर्स के ओहदेदारान की शिरकत, अहम फैसले किए गए। सालाना जनरल मीटिंग के अलावा लंदन और लेस्टर में मेमन कम्युनिटी के कारोबारी हजरात, खवातीन और यूथ की मुख्तलिफ मीटिंग्स भी होंगी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए मुल्तान में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। पाकिस्तान टीम ने गुज़श्ता रोज बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशक़ें की। 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट पीर से शुरू होगा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। एशियन चैंपियन श्रीलंका को 31 रन से शिकस्त दे दी। 117 रन के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 85 रन बना सकी। तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अफगानिस्तान के साबिक कप्तान राशिद खान की शादी के बंधन में बंध गए। लेग स्पिनर की शादी की तकरीब काबुल में हुई। साथ ही क्रिकेटर्स और दीगर अफराद ने शिरकत की। साबिक अफगान कप्तान मोहम्मद नबी ने राशिद खान की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और मुबारकबाद दी। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। पाकिस्तानी और गैर मुल्की फनकारों की परफॉर्मेंसेस जारी। मंचलों ने ARY के माइक पर भी सुर बिखेरे। दुनिया भर से आए फनकार पाकिस्तान में बहुत खुश। इतालवी फनकारा का कराची की बिरयानी ने दिल जीत लिया।
बोली पाकिस्तान आने की मेहनत वसूल हो गई। मारूफ गुलकार मसूद राना को मदाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। 3 दिहाइयों तक फिल्म नगरी पर राज करने वाले मसूद राना ने 700 से ज्यादा नगमे गाए। उनकी जोशीली आवाज में कौमी नगमात भी बहुत मकबूल हुए। और खुश रहें, खुशियां बांटें और दिल खोल कर मुस्कुराएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुस्कुराहट का दिन मनाया जा रहा है। मकसद इंसानों के दरमियान बढ़ते फासलों में कमी लाना और एक दूसरे का एहसास करके दुख दर्द बांटना है।